बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई परीक्षा 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑनलाइन आवेदन भी यहां पर शुरू हो रहे हैं इसी महीने। उसके पहले आपको इस वीडियो को देख लेना चाहिए। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार बटे उप निरीक्षक संवर्ग हेतु भर्ती परीक्षा 2000 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका आप देख रहे हैं, जिसमें आपके आवेदन ऑनलाइन 27/10/2025 से शुरू होंगे। अंतिम तिथि 10/11/2025 रहेगी। आपकी परीक्षा 9 जनवरी 2026 को शुरू होगी और यह कई पालियों में संपन्न होगी। जनरल कैंडिडेटों को इस फॉर्म में अप्लाई करने के लिए 500 रुपये लगेंगे और पोर्टल का चार्ज अलग से रहेगा। जो रिजर्व्ड कैटेगरी है SC ST OBC EWS मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए 250 यहाँ पर लगेगा, और जो पुलिस विभाग के पहले से हैं और इसके लिए आवेदन करेंगे तो यहाँ पर उनको 200 रुपये, और यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये विभागीय परीक्षा शुल्क है यहाँ पर, और ये 100 रुपये लगेंगे जो रिजर्व्ड कैटेगरी के पुलिस विभाग के यहाँ पर हैं। ऑनलाइन आवेदन में 60 रुपये अलग से ये देना पड़ेगा। अगर आप इस फॉर्म को अपने से भरते हैं तो आपको 60 की जगह 20 रुपये ही देने पड़ेंगे। इसमें यहाँ पर 9 जनवरी 2026 से यह परीक्षा होगी। 2 पालियों में होगी, पहली पाली और दूसरी पाली। पहली पाली 7:30 से 8:30 तक रिपोर्टिंग करना पड़ेगा और 9:30 से 11:30 यानी 2 घंटे आपका पेपर संपन्न होगा। दूसरी पाली 2:30 से 4:30 बजे तक 2 घंटे का पेपर दूसरी पाली में भी यहाँ पर रहेगा। ये तमाम निर्देश आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें बताया है कि आपको अपने साथ परीक्षा हॉल में क्या क्या ले जाना है। साथ ही और जो आपको इम्पोर्टेंट जानकारी है वो हम इस वीडियो में बताएंगे। बाकी अगर हम कंप्लीट एक एक लाइन का मतलब आपको दिखाएंगे तो वीडियो कम से कम 1 घंटे का बनेगा। यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी चीज़ें यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये रिक्त पद हैं जिसमें आवेदक केवल उसी पद हेतु आवेदन करे जिस पद के लिए वह अपनी अर्हता रखता है। ये सूबेदार पोस्ट कोड 1 है जिसमें टोटल 38 पद 28 पद यहाँ पर आपको मिलेंगे। इस 28 पदों में यहाँ पर ये UR OBC SC ST EWS और ये टोटल परसेंटेज यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी के जैसे जर्नल के यहाँ पर ओपन में 3 पोस्ट मिलेगा सब इंस्पेक्टर का पोस्ट कोड 1 के अंतर्गत है। फिर इसी तरह यहाँ पर जैसे OBC कैटेगरी के यहाँ पर ओपन में 2 पोस्ट मिलेगा। फिर यहाँ पर जो 27% के हिसाब से है 3 पोस्ट, और SC में 2 पोस्ट यहाँ पर मिलेगा 16% रिजर्वेशन के हिसाब से। फिर उप निरीक्षक पोस्ट कोड 2 और सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें टोटल 95 पोस्ट रहेगा। यहाँ पर ये शो किया गया है, और ये कैटेगरी के जर्नल के 20 और OBC के 10 और SC के 11 पोस्ट, ST के 14 पोस्ट और EWS के 7 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक, फिर यहाँ पर एक चीज़ है कि विशेष सशस्त्र बल हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। फिर उप निरीक्षक पोस्ट कोड 3 है, सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के अंतर्गत ही आ रहा है। इसमें पदों की संख्या ज़्यादा है, जिसमें से आप देख पाएंगे 377 पद यहाँ पर आपको मिलेंगे। जर्नल के 40 पद और OBC के 20 यहाँ पर रहेंगे, और यहाँ पर SC के 24 और ST के 30 पद और यहाँ पर 377 पद रहेंगे। बाकी ये अलग अलग विभाग के जो रिजर्व्ड पद हैं, एक्समैन पुलिस विभाग, ये फिर अन्य के लिए वो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। फिर इन पदों की हम बात कर लेते हैं। इसमें जो अन्य चीज़ें हैं जैसे कि आप देख पाएंगे जो आपका इस नौकरी का वेतन रहेगा। अगर आप सूबेदार बनते हैं तो आपको लेवल 9 का वेतन 36,200 से 1,14,800 मिलेगा सूबेदार सब इंस्पेक्टर का। उप निरीक्षक का यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ड्यूटी यहाँ पर विशेष सशस्त्र बल में लेवल 9 का ही है 36,200 1,14,800 रुपये, और उप निरीक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल यहाँ पर देख सकते हैं 36,200 1,14,800 रुपये तक अधिकतम जाएगा।
पहला साल यहाँ पर 70 मिलेगा, दूसरा 80%, तीसरा 90% और फिर जब 3 साल के बाद 100% आपको परीक्षा अवधि जो रहती है उसके बाद आपको पूरी मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर बता दें कि ये अभ्यर्थी को आवेदन पत्र जमा करने के चरण में अपनी प्राथमिकता निम्न ही हिसाब से देना है, जैसे कि सूबेदार, उप निरीक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल और उप निरीक्षक सामान्य ड्यूटी जिला पुलिस बल। जो अभ्यर्थी जिस इकाई में नियुक्त किया जाएगा उसे कम से कम 5 साल की सेवा पूर्ण करनी होगी, उसके बाद ही वह अन्य इकाई के स्थानांतरण के लिए पात्र होगा, यहाँ पर पहले से बताया हुआ है। उम्र की बात करेंगे, अभ्यर्थी जो यहाँ पर आदिवासी और सिर्फ अनारक्षित ओपन के अंतर्गत रिक्त पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे आवेदक का आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इनकी आयु 10/11/2025 को अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात किसी भी प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी आदिवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य होना चाहिए। उनको 5 वर्ष की सेवा यहाँ पर पूर्ण करने के बाद ये नियम लागू होगा। फिर यहाँ पर आप देख पाएंगे जैसे कि जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है कि उप निरीक्षक सामान्य ड्यूटी और विशेष सशस्त्र बल के अलावा महिला उप निरीक्षक को सम्मिलित करते हुए इनका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य होना चाहिए। और जो उप निरीक्षक सामान्य ड्यूटी हैं विशेष सशस्त्र बल के, उनको भी यही स्नातक होना चाहिए और जो सूबेदार का पद है उनको भी स्नातक यहाँ पर होना चाहिए। ये यहाँ पर स्नातक आपका कंप्लीट होना चाहिए किसी भी विषय से, यहाँ पर देख सकते हैं जो बताया हुआ है। जो आपकी योग्यता उसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं है, किंतु अपवादित मामले में समिति नियुक्त प्राधिकारी सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को आरमान कर सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खंड में विहित अर्हताओं में कोई अर्हता नहीं है। यानी जो समिति बनती है वो यहाँ पर तय करती है फिर बाद में किसको कहाँ से छूट दे सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो उम्र के लिए है, उम्र का जो आपका क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है तो उसको आप अच्छे से समझ लें। जैसे कि 10/11/2025 को विहित आयु पूरी करनी चाहिए, अधिकतम आयु से अधिक नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश सामान्य जो प्रशासन विभाग है मंत्रालय के आदेश नंबर 5 जून 2017 के अनुसार 19 दिसंबर 2019 के अनुसार आपको इस तरह से छूट मिल सकती है। अधिकतम पुरुष कैंडिडेट हैं अगर अनारक्षित के हैं जनरल के 33 साल उनको अधिकतम आयु यहाँ पर है। पुरुष कैंडिडेट मध्य प्रदेश के EWS के जो हैं उनको 33 साल है। पुरुष महिला हैं आंध्र प्रदेश के आदिवासी सभी अन्य प्रदेश के जो हैं और उनको 33 वर्ष है। महिलाओं के लिए सभी श्रेणी के 38 साल हैं। और जो पुरुष कैंडिडेट हैं वो SC ST OBC ये 38 साल हैं। और जो पुरुष कैंडिडेट हैं सभी श्रेणी के शासकीय निगम मंडल वगैरह उनका 38 साल है। और यहाँ पर जो महिला कैंडिडेट है उनको 38 + 5 साल 43 साल है। अनारक्षित आरक्षित श्रेणी के अंतर जाति विवाह वालों को 5 साल छोड़ दिया है। और पुरुष कैंडिडेट जो अनारक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार उनको 5 साल छूट के साथ 38 साल। और महिला समस्त विक्रम जो पुरस्कार विजेता हैं उनको 43 साल। और जो पुरुष हैं विक्रम वाले पुरस्कार के विजेता उनको 43 साल। कुछ इस तरह से उम्र है। अब अपनी उम्र देख के इसमें योग्यता बता ही दिए हैं, बाकी पद का यहाँ पर बता ही दिए हैं। बाकी इसमें आपका परीक्षा का जो अलग अलग प्रावधान है वो किस प्रकार से रहेगा वो भी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। और सेंटर वगैरह कहाँ है आपका, परीक्षा आपकी 2 चरण में होगी। पहला चरण जो होता है प्रथम चरण वो लिखित परीक्षा होती है, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा होगा। और दूसरा चरण जो होगा वो मुख्य परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा और कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित। और शारीरिक दक्षता परीक्षण यहाँ पर होगा, साक्षात्कार भी यहाँ पर होगा। यानी रिकॉर्ड आपका वेरिफिकेशन वगैरह इस साक्षात्कार में सब कुछ हो जाता है। इसमें विज्ञापित पद के 10 गुना अभ्यर्थी जो चयन परीक्षा और चयन मुख्य लिखित परीक्षा के लिए किया जाएगा। प्रारंभिक लिखित परीक्षा के कट ऑफ के बराबर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के मुख्य लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यानी आपका यहाँ पर देखिए 2 तरह का लिखित होगा। प्रारंभिक लिखित परीक्षा ESB द्वारा होगा और जो मुख्य लिखित परीक्षा होगी वो भी ESB द्वारा ही ली जाएगी। फिर उसके बाद जो है फाइनल तीसरा राउंड जो है फिजिकल के लिए आपका होगा। ठीक, मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए विज्ञापित पदों की संख्या में 3 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर लेंगे।
जितना रिक्ति है। शारीरिक में 800 मीटर की दौड़ होगी, गोला फेंक होगी, लंबी कूद होगी, ये शारीरिक वाले में होगी। समस्त मूल प्रमाण पत्रों का परीक्षण भी यह फिजिकल वाले में हो जाएगा। ठीक, ये कुछ इस तरह से होगा। बोनस नंबर के लिए भी यहाँ पर बताया हुआ है किनको दिया जाएगा। और बाकी यहाँ पर देखिए दूसरे चरण के अंतर्गत प्रमाण पत्र जांच वगैरह ये होगा। निर्धारित समस्त अर्हताएं प्रमाण पत्र दस्तावेज जांच दिनांक उम्मीदवार पास अवश्य होनी चाहिए। आवेदक अपने साथ निम्नलिखित मूल जो जानकारी है वो लेके आएंगे, जैसे जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल वगैरह का, शैक्षणिक योग्यता, अनुसूचित जाति वगैरह का ये आपके पास होना चाहिए। इस तरह से पूरा यहाँ पर रहेगा। अब इसके बाद बचता है आपका जो है ये तो हो गया। जो अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं उनको शारीरिक दक्षता परीक्षा परिणाम साक्षात्कार के लिए मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए कब मिलेगा, शारीरिक दक्षता परीक्षण जब इंटरव्यू होगा उस चीज़ का आपको मिल जाएगा। चयन सूची में प्रारंभिक परीक्षा का अलग रहेगा, परसेंटाइल के हिसाब से मिलेगा। SC ST OBC AWS का अलग अलग बनता है। फिर इसके बाद मुख्य परीक्षा में जो प्रारंभिक परीक्षा में निकलेंगे उनको मुख्य परीक्षा के लिए हो जाएगा, परसेंटाइल के आधार पर इनका भी मेरिट बनेगा। उसके बाद जो है अंतिम परिणाम जारी होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। और अंतिम परिणाम जारी होने के बाद आपका जो फिजिकल है उसमें आपका फिजिकल होना चाहिए, फिजिकल में नाम आएगा मुख्य परीक्षा के बाद। फिर यहाँ पर ये पूरा नियम यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा है चरित्र वगैरह, ये तो आपका जब लगेगा नौकरी उसके लिए है, वेरिफिकेशन वगैरह इंटरव्यू के समय आपका ये पूरा लगता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं। और जो प्रथम परीक्षा है उसमें प्रारंभिक परीक्षा में बहुविकल्प होंगे, 100 नंबर का यहाँ पर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक, 100 प्रश्न रहेंगे जिसमें आपको हिंदी भाषा का, अंग्रेजी का, विश्लेषण, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, बुनियादी कंप्यूटर, तर्कशास्त्र, करंट अफेयर वगैरह ये प्रारंभिक परीक्षा में ये पूछे जाएंगे। ये पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरा चरण होता है उसमें ये दूसरा चरण होगा, 2 अलग अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी। जैसे अनुसूची 4 में है, प्रत्येक प्रश्न पत्र 300 अंकों का होगा, 2 घंटे का यहाँ पर होगा। ये मुख्य परीक्षा जो 2 सत्रों में होगी। ठीक, 300 अंकों का होगा। और प्रश्न पत्र जो मुख्य परीक्षा के समय 2 घंटे, अधिकतम अंक 300, खंड 2, प्रत्येक खंड 150 नंबर का रहेगा। और यहाँ पर आप देख गलत उत्तर अगर पहला खंड है तो माइनस मार्किंग की जाएगी गलत उत्तर के लिए 1/3। जो प्रश्न छोड़ दिए गए उनके लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं किया जाएगा। समय जो है 2 घंटे रहेगा, अधिकतम 300 यहाँ पर आपको क्वेश्चन रहेंगे, 2 खंड में 150। ये दूसरा प्रश्न पत्र रहेगा मुख्य परीक्षा का, इसमें गलत उत्तर के लिए 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी, यहाँ पर देख सकते हैं। और जो 150 नंबर का रहेगा तर्क शक्ति, डेटा निर्वाचन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तर के लिए माइनस अंक 1/3 के हिसाब से। जो प्रश्न छोड़े गए उसमें कोई माइनस अंक नहीं काटे जाएंगे। कैलकुलेटर की अनुमति इस परीक्षा में नहीं होगी। इस परीक्षा का पाठ्यक्रम वगैरह है यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा समान 300 नंबर का ये पूरा भारतीय इतिहास के बारे में, स्वतंत्रता, देश, समाज, भारतीय समाज के बारे में, महिलाओं और महिला संगठन के बारे में, फिर भारतीय संविधान के बारे में, यहाँ पर ऐतिहासिक आधार पर चुनौतियाँ, संघ और राज्य की कार्य जिम्मेदारियों के बारे में पूरा यहाँ पर डिटेलेड है। ठीक, और प्रश्न पत्र 2 के लिए सामान्य जो अध्ययन है 300 नंबर में, जैसे करंट अफेयर, विज्ञान से संबंधित, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित, लोकतंत्र, पुलिस सेवाओं के संबंधित, संगठित अपराध, आतंकवाद, ये पूरा यहाँ पर रहेगा। तर्क और अंकों की व्याख्या 150 में ये पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। गणित वगैरह का यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद आपका जो 800 मीटर कूद है 40 नंबर का ये रहेगा। फिजिकल में लंबी कूद 30 नंबर का रहेगा, 3 अवसर मिलेंगे। और गोला फेंक में 30 नंबर का रहेगा, 3 अवसर यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक, और जो इंटरव्यू है उसका 50 नंबर आपको अलग से जोड़ दिया जाएगा इसमें दूसरे चरण में। तो ये आपका हो गया, ये पूरा दौड़ का कूद का नंबरिंग दिया है, ये तो बात के लिए। अब इस परीक्षा में जब आप आवेदन को भर लेंगे उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, और आपको परीक्षा का शहर यहाँ पर जहाँ परीक्षा होगी तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, अनूपपुर, उज्जैन, इनमें परीक्षा आपकी होगी इन जिलों में। और ये पूरा सिलेबस है उसी चीज़ का।
तो मुझे उम्मीद है आप इससे संबंधित कंप्लीट जानकारी पा चुके हैं। कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करिएगा।